सेकंड शिफ्ट के लिए मतलब कोई पेपर नहीं है हमारा करवा ये बोल रहे हैं कि भी कहने मतलब पेपर वो नहीं लेंगे सुबह वाला, लेकिन पेपर हम वो नहीं लेंगे क्योंकि वो तो हो चुका हमारे साथ, तो सबको पता है कि क्या है उसमें, वो हमें भी बता देंगे अगर हम फोन करेंगे तो उनको, तो हम पेपर सही है। हाँ, तो मतलब आधे घंटे में हम सब कुछ सीख सकते हैं उनसे, लेकिन हम वो पेपर नहीं लेंगे। चाहिए कल ही करवा दो आप हमारा, आप हमारा कल ये बोल रहे हैं हम 11 बजे 12 बजे करवा देंगे, आप करवाएंगे 11 बजे आज वाला ये नहीं इतना परेशान हो चुके ये बोल रहे हैं कि मैं 10 बजे पेपर करवा जाऊँ 11 बजे आऊंगा मैं पेपर करवा रहा हूँ तुम्हारे सही शूट नहीं करवा नहीं होगा तो ये बोल रहे हमारा हाथ में ये कहना मतलब ये कह रहे बीमारी बात से बात होगी मारो तो और स्टूडेंट की भाई पेपर दे सके, अब कौन सा टाइम पर पेपर देगा वो भी तो देखो ना। देश क्यों कौन मैडम जी अदर सेंटर हां मतलब 12 बजे एग्जाम क्लोज हो जाएगा तो 12 बजे पेपर खत्म हो जाएगा और हमारा पेपर अब चालू कराएगा ये तो हमारा पेपर क्या मतलब सेट क्या करा ये कह रहे एनटी था 3 घंटा टाइम दे तो मतलब एनटी की बात मान नहीं कहना मतलब भी छोटी सस्ता तो है को नहीं और माने और एग्जाम एक साथ हो रहा है, मैंने पेपर देना हुआ उड़ा या चीज हो जाए बिकाना वाला पेपर कौन देंगे बताओ थे फिर तो हर सेंटर को चेक करो मैम, आप लास्ट मंथ के पेपर आपने मांग बताओ भी चाहते हैं कि हमारा रद्द किया जाए और नया पेपर करवाया जाए या तो आज किया जाए या नई डेट जारी की जाए, क्योंकि हम ये पेपर नहीं देना चाहते। हमें कहते हैं 11 बजे आपका पेपर कराएंगे, हम 11 बजे पेपर कैसे देंगे? के पास में क्या सबके पास में मोबाइल है, क्या गारंटी कि दूसरे सेंटर वालों से बात नहीं हो रही है और ये पता नहीं किससे बात करवा रहे कह रहे हैं हमारी आंटी से बात हो रही है, आंटी से बात हो आप क्या आंटी से इतनी बात हो रही है सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक आंटी से बात हो रही है तो आंटी इनके लिए फ्री बैठा है मतलब आंटी सुबह 7 बजे से इनसे ही बात कर रहा है पूरे दिन। स्टाफ इनके प्रति कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके जो भी हमारा सभी सेंटर में जितने बच्चों का सेंटर है उनको दोबारा एग्जाम करवाई जाए, दूसरी सेंटर पर हमारा सेंटर दिया जाए और इनके प्रति खिलाफ कार्रवाई की जाए सेंटर के प्रति। तो प्रशासन पहले आ रही है तो बुलाएंगे, हम बुलाए प्रशासन को फोन करके अभी वो भी एक कांस्टेबल है यहाँ पर कम से कम एक गेट पर और एक अंदर 2 कांस्टेबल दौड़े थे, कोई सुविधा नहीं और सुविधा न होने के कारण से वो बच्चा अंदर चला गया, वो कमरे की शील तोड़ता है, एंट्री करने के बाद स्टूडेंट बाहर वापस निकलते हैं तो ये इनकी लापरवाही है। कार्रवाई की जाए, स्टाफ के प्रति कार्रवाई की जाए, हमारा एग्जाम दोबारा दिया एग्जाम करवाया जाए दूसरे सेंटर के ऊपर, ये हम सरकार से मांग कि हमने पहली बार ऐसा सेंटर देखा है इस पे रोल नंबर नहीं चस्पा किए हुए और हमने शोर मचा आज भी नहीं है आकर ये हमने यहाँ देखा कि रोल नंबर कहाँ लगे हुए, रोल नंबर नहीं लगे हुए और यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई चेक नहीं करता, प्रवेश पत्र नहीं देख रहा कोई। हमने यहाँ आकर फॉर्म चाहे तो ये बोले कि टेक्निकल इश्यू उसका कोई निर्देशन बोर्ड के चस्पा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं था और हमने आकर यहाँ इनको बार बार तंग किया परेशान किया, उन्हें 10 मिनट बाद इशू हो जाएगा ऐसे करते करते 11:30 ताला लगा उसकी सील उसकी जांच कर रहा है अंदर प्रशासन, आप सारे बैठो जब तक जबकि प्रशासन का कोई था ही नहीं अंदर। बच्चा ऐसे कैसे आप पूछ सकता है, अंदर चारों तरफ आपकी 4 दीवारें हैं, आपकी जाली लगी हुई है, तो बच्चे छोटा बच्चा ऐसे थोड़ी कि वो कोई ऊपर से कूद के अंदर चला गया, लापरवाही है या तो अंदर ऐसे कैसे जा सकता है बच्चा, ऐसे नहीं जा सकता बच्चा में, तो यहाँ से ऐसे पता चलता है कि इनकी लापरवाही है या फिर इनकी मिली भगत है। और शुरू से हम सुबह से यहाँ से परेशान हो रहे हैं, अब इस मेंटल स्टेट में भी नहीं है कि हम एग्जाम दे पाए। तो प्रशासन अभी क्या बोल रही है? अभी बस यही बोल रही है कि हमने 11 बजे से एग्जाम स्टार्ट करवा रहे हैं, आप बैठ जाओ 11 बजे से एग्जाम, आपकी एग्जाम 3 घंटे चलेगा आपकी, अगर आप नहीं बैठते तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। 9 बजे से एग्जाम, हाँ तो उन्होंने बोला कि हम 11 साढ़े 11 से एग्जाम स्टार्ट करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम स्टार्ट तो 9 बजे से होना था, इनके हाथ में थोड़ी 11 साढ़े 11 से एग्जाम स्टार्ट करवाना। तो 5 मिनट लेट आओ तो अंदर भी, हाँ जब हम लोग किसी भी एग्जाम देते हैं 1 मिनट लेट होने के बाद भी रीट में विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, वो विद्यार्थी गेट के चक्कर में घूमते रहे, आगे गेट था, गेट के चक्कर में घूमते रहे, उनके 5 मिनट वेस्ट हो गए, उनको 1 मिनट भी देरी से आने पर प्रवेश नहीं दिया गया। हमारा हम 11:30 बजे पेपर स्टार्ट कराएं, क्या हम इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, हमारे टाइम कोई वैल्यू नहीं है। मैम एक ये है कि जैसे हम यहाँ 8:30 बजे यहाँ गेट क्लोजिंग टाइम है, रोल नंबर 9:15 बजे चिपकाए जा रहे हैं, अगर यहाँ मेरे रोल नंबर नहीं मिलते हैं और दूसरी स्कूल में है तो मैं कैसे जाऊँगा, वो अगली स्कूल वाला मेरे को बैठा लेगा, इनकी गलती है तो इनकी गलती को वो एक्सेप्ट करेगा क्या कि भाई इनकी गलती है तो मैं बैठा लूंगा, कैसे बैठा लेगा वो? अगर मैं वहाँ 9 बजे यहाँ से रवाना होता हूँ, अगर 10 किलोमीटर में चल के जाता हूँ या किसी टैक्सी में जाता हूँ तो वो कैसे बैठेगा मेरे को अंदर एग्जाम में कैसे अलाउ करेगा, ये बताइए आप।
यहाँ कॉलेज का बोर्ड भी लगा है। कॉलेज एडमिट कार्ड में क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एनटीए के द्वारा कि 7 बजे गेट ओपनिंग टाइम है और 8:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा। टाइम है वो भी मैं क्या दिखा बोल रहे देती हैं हूँ। इसको? अच्छा आप देखो आप बुला रहे हैं दोबारा क्या आ सकते हो आप आ सकते हैं। अरे भाई चालू रखो तो थे देख से वो टाइमिंग वगैरह है वो सारा आपसे जाके और अब 12 बजे न जा रहे हैं सर आवाज लगा रहे हैं, बोल रहे हैं 12 बजे बाद अब आवाज लगा रहे हैं अगर 8:30 एग्जाम गेट क्लोजिंग का टाइम है, उसके बाद में 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा एग्जाम था, लेकिन 10 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी। अगर एग्जाम का टाइम ओवर हो गया है और 9 बजे तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ है तो इस चीज़ में एक चीज़ जांच के दायरे में आते हैं कि यहाँ पे एग्जाम क्यों नहीं शुरू हुआ है। उसके बाद में बच्चे अगर 12 बजे तक वेट कर रहे हैं, सुबह 4 बजे के निकले में, कोई 5 बजे के निकले में, दूर दराज के क्षेत्र मौसम है, कोई रात को आके रुका हुआ है, तो अगर 11 बजे 12 बजे ऐसे एग्जाम देते हैं तो बच्चों को मानसिक तौर से बच्चे प्रभावित होते हैं और अच्छे से पेपर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि एनटीए प्रशासन से कि इस एग्जाम को रद्द करके यहाँ के सेंटर के एग्जाम को इस सेंटर पे एग्जाम नहीं करवा के किसी अन्य सेंटर पे हमारे को परीक्षा का केंद्र दिया जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए, बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए। और प्रशासन से अनुरोध है साथ ही कि इस मामले की जांच करवाई जाए कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है और किस वजह से यहाँ पे परीक्षा समय पे नहीं आयोजित हुई है। ये तो पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक हुआ है तो सभी का हुआ होगा, सबका नुकसान होगा। भाई कुछ बोलना चाहिए क्योंकि टाइम है वो 12:15 बजवाना ही 10-15 मिनट में और मतलब अत्यान है तो ये स्टूडेंट ही पेपर अपना कंप्लीट भी कर लेता। 12 बजे ये बाहर निकल भी आता, पर अभी तक स्टूडेंट थे देखने लग रहे हो पूरा का पूरा स्टूडेंट ही वैसा खड़े हैं के प्रॉब्लम है के प्रॉब्लम नहीं है। और जो अलग परीक्षा होने लग रही है तो बठे एग्जाम मतलब कि छूटन वाली है और अभी तक आन बिठाया को नहीं गए ही। और जाए की टाइमिंग ये बतायो है कि पहले लिखिड़ो भी है बेकायदा भाई 7 बजे लेके 8:30 बजे तक, और फिर भी का बाद में भी कोई भी आ रही है कोई भी जा रहे है आगे लिस्ट वगैरह चिपकाए जा रोल नंबर वगैरह वो भी कुछ चीज़ा को नहीं चिपकाए गए है, वो भी टाइम का लेट चिपकाए हुए 10:30। जब हमने आवाज उठाई वो किया, हमने कहा नोटिस लगाओ आपके टेक्निकल इशू है तो आप बाहर नोटिस चस्पा करो, तब उन्होंने 9:27 पे ऐसा कोई नोटिस लगाया उन्होंने कि हमारे ऐसे टेक्निकल इशू ये तो अभी 10:30 लगाया और उसके बाद 9:30 बजे उन्होंने रोल नंबर की लिस्ट लगाई है कि इस क्लास में इनका वो है। तो ये बताओ जब 9 बजे एग्जाम ही स्टार्ट हो जाना था तो आप 9:30 बजे रोल नंबर क्यों लगा रहे हो? ये तो गलत ही ना। हम कैसे बैठेंगे अगर हमारे यहाँ रोल नंबर नहीं है, हमारी व्यवस्था ही नहीं है, अगर कहीं और सेंटर आएगा तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? फिर हमको धमकाते स्टूडेंट को कि आप अगर एग्जाम में नहीं बैठो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपको तो आपका हमारा भविष्य तो पहले आपने खराब कर दिया, भविष्य तो हो रहा है हमारा, तो आप क्या करोगे? फिर आपको हम छूट दिला देंगे, वो कर देंगे। आप छूट दिलाते तो फिर दोपहर बाद ही करवाते दूसरी शिफ्ट में, होते क्या करें? 2 दिन बाद करवा। अब बोल रहे हैं कि आपका पेपर यदि देने आए हो तो आप अंदर जाके बैठो। अब 11:30 बजे हम अंदर जाके बैठे हैं, उसके बाद पेपर कब तक देंगे? सर्वर तो इनके घर का नहीं है, 12:30 बजे सर्वर ऑफ हो जाएगा तो हम पेपर कैसे दे पाएंगे? ये कह रहे हैं कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, तो एनटीए से उन्होंने बार बात कर लिया 10-10 मिनट के गैप से। तो ऐसे एनटीए मतलब इनके कहना मान रहा है और बात करने के लिए तैयार बैठा है कि हाँ इस सेंटर पे क्या गड़बड़ी हो रही है वहाँ की हम संभाल रही है, ऐसा तो नहीं है। फिर हमारा सेकंड शिफ्ट पे करवा दो। अगर एनटीए इनकी बात मान रहा है, हर 10 मिनट बाद इनके पास एनटीए का कॉल आ रहा है, तो कहने मतलब एनटीए को ये भी तो बोल सकते हैं दूसरी पारी में करवा दो हमारा एग्जाम, है ना, या फिर 2 दिन बाद में एग्जाम करवा दो हमारा। अब कहने मतलब 12 बजे ये पेपर छोड़ रहे हैं, अब हमें पेपर कौन सा करवाएंगे? ये अभी भी बोल रहे हैं ये कि अंदर आ जाओ पेपर करवा दें, तो हमें 12 बजे फर्स्ट शिफ्ट वाला तो 12 बजे छूट जाएगा पेपर। अब हमारे को पेपर कौन सा देंगे, है ना भाई? और सेंटर की बात करें तो एग्जाम हो चुके हैं, मतलब कि कंप्लीट हो गया है, तो पेपर का मतलब शायद टाइमिंग होने जा रही है। मैडम थोड़ा देर 5-10 मिनट टाइम है वो बच्चों है, तो सोचो कि अभी तक ये स्टूडेंट अंदर सेंटर कोड के ऊपर देखो मैडम, आप नाम देखो सेंटर कोड के सेंटर कोड ध्यान आपका चलो और बता दो ये लोग लिस्ट भी नहीं लगाई। इसके बाद में बार कहने के बाद में बोला टेक्निकल इशू है, तो कल ही कर लेते हैं काम, टेक्निकल इशू है तो कल करने का सही काम। और फिर है ना हमें बार ऐसे बोलते हैं कि हाँ रुको आप चेक करवाओ, एक बार अंदर चेकिंग भी इतनी यानी कि इतनी लापरवाही चेक कर रहे थे कि एकदम आराम से। फिर हमें बोला कि ठीक है आपका थोड़ी देर बाद में वेट करो, आपको बाहर से बुला लेंगे। कुछ स्टूडेंट आगे अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर आ रहे थे, कोई मैनेजमेंट नहीं था इनका। वीडियोग्राफी कोई व्यवस्था नहीं, तो पहले ये ऑफलाइन हर स्टाफ के पास मोबाइल 18 जून को उस टाइम अभी देखो वो कर रहे हो वापस इसको ऑनलाइन किया। तो भाई प्रशासन